नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा सेशन रहेगा न्यायपालिका से संबंधित। विगत जो 2 सेशन हम अपलोड कर चुके हैं, कार्यपालिका और विधानमंडल का, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको जाकर आप देख लीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको पता है समय ही सब कुछ है। न्यायपालिका यह दोस्तों शासन का महत्वपूर्ण तीसरा अंग माना जाता है। न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों? अगर कार्य की बात की जाए, न्यायपालिका के मुख्य 3 कार्य होते हैं। विधि की व्याख्या करना, दूसरा होगा यहाँ पर नागरिक के जो अधिकार होते हैं उनका रक्षक। रक्षक से याद आया दोस्तों, सचिवालय रक्षक का जो पेपर था उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। वो व्याख्या सहित वहाँ पर समझाया गया है। तीसरा यहाँ पर होगा विधि की व्याख्या, नागरिक अधिकारों का रक्षक। तीसरा यहाँ था यहाँ पर दोस्तों विधि की व्याख्या, नागरिकों का, संविधान का सजग पैरी। तीसरा था संविधान का सजग पैरी। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय अगर अपने उच्च न्यायालय की बात करें, अपना उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो वह अनुच्छेद है 214 अनुच्छेद। हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो स्थापना की गई थी राज्य की स्थापना के साथ साथ ही हमने अपना उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। राज्य की स्थापना यानी कि 9 नवंबर 2000। अगर यहीं पर मैं लिख दूं 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या हो गया था दोस्तों? उत्तरांचल से उत्तराखंड। ये तथ्य तो शायद आपको पता ही होगा। इसका क्रम अगर बात करें, हमारे राज्य का न्यायालय का क्रम क्या रहा? तो इसका क्रम था दोस्तों क्रम 20वां। इससे पहले 19 न्यायालय बन चुके थे, 19 उच्च न्यायालय भारत में बन चुके थे दोस्तों। आगे बात करें इसमें हम, उच्च न्यायालय हमारा है कहाँ पर? उच्च न्यायालय है कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा, सभी को पता है दोस्तों, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। स्थान कहाँ पर है? इसका आंसर सभी को पता है, नैनीताल। अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई है, किसके शासनकाल में हुई, तो शायद इसका आंसर सभी को ना पता हो। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों स्थापना का श्रेय जाता है सर संटोनी मैकडोनाल्ड को। इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों ये, सर संटोनी मैकडोनाल्ड। अगर इसमें हम यहाँ पर बात करें, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का हो, इसमें चाहे उत्तराखंड हो या चाहे कोई अन्य भिन्न राज्य हो, उच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों का अधीक्षण का अधिकार होता है दोस्तों, अधीक्षण का अधिकार।
एग्जामिनर आपसे पूछेगा अधीक्षण का अधिकार अनुच्छेद किसमें दिया गया है, तो इसका आंसर मैं आपसे बता दूं, इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है, इसका अनुच्छेद 127 में जिक्र किया गया है। बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या पर अगर मैं बात करूं, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्तमान में संख्या है 11। वर्तमान में 11 संख्या है टोटल। इसमें 9 स्थायी हैं और 2 को दोस्तों अगर ज़रूरत के अनुसार चुना जाता है, 2 को ये होंगे यहाँ पर स्थायी, ये 2 होंगे अस्थायी, इनको ज़रूरत के अनुसार चुना जाएगा। बात करें इन 9 में, इन 9 के अंतर्गत इन 9 में ही एक होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश होगा। बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे। प्रथम हमारे थे दोस्तों, शायद आपको पता भी हो, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई। अशोक अभयंकर देसाई। बात करें दोस्तों यहाँ पर स्पेस भी, अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में है ये सभी बातें वर्तमान में कौन क्या है करंट में बताई जाती हैं। करंट का सेशन, करंट के सेशन से जुड़ने के लिए आप उसको रोज देख सकते हैं। वर्तमान में है दोस्तों विपिन सांघी। हमारा डेली बेसिस पे करंट का सेशन भी आता है, आप उसको ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। जैसे कि जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, उत्तराखंड कांस्टेबल, वन आरक्षी, दरोगा, पटवारी, लेखपाल, वर्तमान में विपिन सांघी है दोस्तों। बात करें प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, प्रथम रजिस्ट्रार प्रथम रजिस्ट्रार थे दोस्तों GSM रावत। GSM रावत। इन सभी तथ्यों का आप कंटेस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सभी तथ्य। हमारा डेली बेसिस पे दोस्तों विगत परीक्षाएं जो हो चुकी हैं, पटवारी, लेखपाल, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, दरोगा, सचिवालय रक्षक, वीडियो, सभी के पेपर व्याख्या सहित चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। प्रत्येक संडे को, रविवार को आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आगामी सभी परीक्षाएं हैं, क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए वह सेशन भी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। आगे चलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर बात करते हैं दोस्तों। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर बात करें, स्थापना कब की गई थी हमारे राज्य में, तो इसका आंसर होगा हमारा अप्रैल 2001 में। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है दोस्तों? फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है अगर किसी को उच्च न्यायालय में नहीं जाना है और अपने जो भी अपना केस है, मुकदमा है, उसका वो त्वरित हल चाहता है तो फास्ट ट्रैक में जा सकता है। फास्ट ट्रैक में जाने के लिए क्या योग्यता है, वो चीज़ें होनी चाहिए, दोनों पार्टी, दोनों पक्ष को इसके लिए मंजूरी होनी चाहिए, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाया जा सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम इसमें। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ पर न्याय पंचायत की बात करते हैं।
न्याय पंचायत। जो न्याय पंचायत होती है दोस्तों, वह अधिकतम कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है? क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा। इसमें आगे हमारे पास है दोस्तों लोकायुक्त। लोकायुक्त अधिनियम यहां पर कब आया था? लोकायुक्त अधिनियम या कहीं विधेयक कब आया था यहां पर? तो यह आया था दोस्तों 11 नवंबर। कुछ छात्र समझेंगे कि इसका आंसर हमारा होना चाहिए 2009, नहीं 11 नवंबर 2000, लेकिन करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011 में हमारे यहाँ लोकायुक्त विधेयक पास किया गया था दोस्तों। बात करते हैं लोकायुक्त विधेयक में सदस्य कितने होंगे। अगर बात करें सदस्य की, सदस्य दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं, एक तो मुख्य ही होंगे हमारे, एक तो अध्यक्ष होंगे, एक यहाँ पर अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होंगे दोस्तों। सदस्य जरूरत के मुताबिक 7 भी हो सकते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। लोकायुक्त से है कुछ प्रश्न थे दोस्तों हमारे। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली पर। पंचायती राज प्रणाली में वर्तमान में उत्तराखंड में कितना आरक्षण है, क्या कोई बता सकता है आप में से? वर्तमान में कितना आरक्षण दिया गया है? पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली की अगर बात करें, शुरुआत यह हमारे राज्य में स्वतंत्रता से ही लागू है दोस्तों, यानी कि 1947 से ही। बात करते हैं इसका त्रिस्तरीय स्वरूप हमारे सामने कब आया? 15 अगस्त। स्वतंत्रता से ही लागू है दोस्तों, 15 अगस्त से ही। इसका जो त्रिस्तरीय स्वरूप हमारे सामने कब आया दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा 1961। त्रिस्तरीय रूप क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके बाद इसको संवैधानिक रूप का दर्जा कब दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको संवैधानिक दर्जा, यहां पर हमारा आंसर होगा 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज प्रणाली को हमने संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। 22 अप्रैल 1994। यह संविधान संशोधन कौन सा था? यह संविधान संशोधन था 73वां। संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली पर विचार करने से पहले एक तथ्य और देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? महिला आरक्षण की अगर बात की जाए, महिला आरक्षण था दोस्तों 33%, परंतु इस 33% को 12 मार्च 2008 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जामिनर ने
तिथि पूछी थी 12 मार्च, क्योंकि सन तो सभी को याद रहता है, तिथि पर प्रश्न आया था, बहुत से बच्चों ने इसको गलत किया था दोस्तों, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। बात करते हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी है पंचायतों में। त्रिस्तरीय व्यवस्था आपको मैं बता दूं, जिला स्तर होती है, ब्लॉक स्तर होती है, क्षेत्र पंचायत, तथा लास्ट में होती है ग्राम पंचायत। सभी को पता होगा, चुनाव भी अभी हुए थे। जिला पंचायत, प्रथम जिला पंचायत होगी दोस्तों। दूसरे नंबर की बात करें क्षेत्र पंचायत। तीसरे नंबर पर अगर बात करें हम जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, अंतिम में आएगी ग्राम पंचायत। आपने भी वोट भी किए होंगे। इन पर चर्चा करते हैं। चर्चा उसी पर होगी जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इधर उधर फालतू में अपना समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। बात करें जिला पंचायत, यह इन तीनों में क्या होती है दोस्तों? शीर्ष, यह मध्य में, शीर्ष मध्य, सबसे निचले स्तर पर होगी अंत में ग्राम पंचायत। जिला पंचायत के जो वोटिंग होती है, वोट देने के लिए कितनी वो चाहिए होती है दोस्तों? 18 वर्ष आयु, 18 वर्ष आयु चाहिए होती है। बात करते हैं आगे दोस्तों, इसमें 6 समितियां बनाई जाती है दोस्तों। यह सभी लेवल पे बनाई जाती है। इसको मैं साइड में लिख देता हूं। 6 समितियां बनाई जाएंगी तथा प्रत्येक समिति में जो सदस्य संख्या होगी वह होगी 5। तो अगर इस हिसाब से देखें हम, कितना हो जाता है? प्रत्येक समिति में 6 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य है, तो 6 पंजे यानी कि 6 5 जा 30 सदस्य होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्षेत्र पंचायत पर। क्षेत्र पंचायत में सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? सदस्यों की संख्या हो सकती है 20 से 40 के मध्य सदस्य होंगे। अगर बात करें कम की तो 20 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक की बात करें तो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ग्राम पंचायत पर चलते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों 5 से 15 सदस्य होंगे यहाँ पर। ग्राम पंचायत का अगर बात करें प्रधान का अगर इलेक्शन किसी को लड़ना है, चुनाव में खड़ा होना है तो यह है 21 वर्ष आयु चाहिए दोस्तों, 21 वर्ष आयु चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग की आयु होगी वो प्रत्येक में ही 18 होगी। वोटिंग की आयु प्रत्येक में 18 वर्ष होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं यहां पर जो ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, यानी कि 6 माह में एक बैठक अवश्य है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे चल के न्याय पंचायत। जो ग्राम पंचायत है यह कितने तक का जुर्माना लगा सकती है? इस पर पहले भी बात हो चुकी है। ये 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। बात करते हैं आगे। ग्राम पंचायत में टोटल 29 विषय हैं दोस्तों, 29 विषय। क्वेश्चन इससे पूछा गया है इसलिए रेड कलर में लिखा जा रहा है। 29 विषय कुल हैं, कुल विषय
तथा ग्राम पंचायत को कितने दिए गए हैं राज्यसभा द्वारा? दिए गए हैं दोस्तों मात्र 14 विषय। क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर आपसे पुट करेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलते हैं दोस्तों नगर पंचायत नगर निकाय प्रणाली पर। नगर निकाय प्रणाली का भी जो कुछ ढांचा होगा वो भी इसी प्रकार से होगा तथा यह हमारे सेशन का यहाँ पर अंतिम टॉपिक होगा दोस्तों, धैर्य बनाए रखिएगा। नगर निकाय प्रणाली, इस पर चर्चा करते हैं। इससे कौन कौन से प्रश्न तथ्य पूछे जा चुके हैं? पहला कौन सा होता है दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा तथा अंतिम तृतीय स्थान पर कौन सा आएगा? तो प्रथम स्थान पर आता है दोस्तों, स्थान देखने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ पर नगर निकाय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यह हुई थी 1916 में दोस्तों। बात करें इसकी संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया दोस्तों? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया इसे 1993 में तथा वह संशोधन कौन सा था? 74वां संशोधन। क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर आपसे पुट करेगा दोस्तों और अवश्य पुट करेगा। बात करते हैं इसमें जो शीर्ष स्थान पर होती है वह कौन सी होती है? शीर्ष स्थान पर होता है यहाँ पर नगर निगम। द्वितीय स्थान पर बात करें दोस्तों इसमें हम नगर पालिका परिषद। तृतीय स्थान पर क्या होगा दोस्तों? नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा अंतिम स्थान पर आएगा यहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत। इनसे संबंधित तथ्यों पर विचार करते हैं दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में और हमारे पास क्या क्या आ सकता है। नगर निगम, टोटल नगर निगम की अगर बात करें दोस्तों तो यह 8 हैं। क्वेश्चन एक तो यही आएगा। अगर बात करें अपर लेवल के एग्जाम की तो क्वेश्चन कहाँ से पुट हो सकता है? वो 8 निगम बताइए कौन कौन से हैं, उसको मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। हरिद्वार सेकंड नंबर पे आएगा, रुड़की, ये दोनों हरिद्वार जिला है, इसके अंदर रुड़की भी है दोस्तों। दूसरी बात करें देहरादून, देहरादून में ही दोस्तों ऋषिकेश भी है, यह भी एक नगर निगम है। 4 हो गए दोस्तों। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देहरादून, ऋषिकेश, ठीक है। बात करते हैं अगली, काशीपुर उधम सिंह नगर में है तथा रुद्रपुर यह भी उधम सिंह नगर में है दोस्तों। तो ये 2 भी आपके याद हो जाएंगे। ये भी एक जिला है, ये भी एक जिला है, ये भी एक जिला है। बात करते हैं अंतिम, कोटद्वार, पौड़ी से आ गया, एक लास्ट में आएगा हल्द्वानी। अगर मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन पुट कर लूं दोस्तों कि हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा है, अगर मैं आपसे पूछ लूं हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा है, तो आंसर होगा हल्द्वानी गोला नदी के किनारे बसा है। कोटद्वार किसके किनारे बसा है? खो नदी के। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुड़की, ये हरिद्वार तो इजी है, सभी को पता है। गंगा, गंगा की अगर लंबाई की बात करो तो 96 है उत्तराखंड में, अगर पूरे भारत में बात करें तो 2525 किलोमीटर। ऋषिकेश
चंद्रभागा के दाहिने तट बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नगर पालिका परिषद की। उत्तराखंड में कितने नगर पालिका परिषद हैं दोस्तों? तो यह संख्या है कुल 41। अब वो 41 कौन से हैं, इसको याद रखने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 8 थे, संख्या कम थी, तो हमने जान लिया कौन से थे। 41 सिर्फ संख्या पूछी जाएगी, कौन से है उससे क्वेश्चन पुट आपसे नहीं किया जाएगा दोस्तों। अंतिम बात करते हैं नगर पंचायत की। नगर पंचायत उत्तराखंड में टोटल हैं 43। यहाँ से भी सिर्फ यही प्रश्न आएगा। एक क्वेश्चन और आएगा दोस्तों यहाँ से, जो ये 43 हैं, इनमें से जो 40 हैं प्लस जो 3 हैं, 40 पर तो होंगे चुनाव, 3 में होंगे मनोनीत। अब ये 3 मनोनीत हो रहे हैं, तो ये कौन सी हैं इसको जानना आपके लिए आवश्यक है। वह 3 कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली है बद्रीनाथ, दूसरी है केदारनाथ, तथा अंतिम होगी यहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। इन 3 पर जो चुने जाएंगे वो मनोनीत होंगे दोस्तों, बाकी जो 40 है इन पर चुनाव होंगे। तो ये था हमारा उत्तराखंड में न्यायपालिका तथा पंचायती राज प्रणाली और नगर निगम प्रणाली से संबंधित कुछ तथ्य। चीज़ें आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे जो पहले सेशन आ चुके हैं कार्यपालिका विधानमंडल, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, आगामी हमारा जो सेशन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। देखेंगे हमने कितना सीखा है इसमें, उससे भी आप जरूर जुड़िएगा। 1-2 दिन में उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।